लॉकडाउन 26 अप्रैल तक बढ़ाया। लॉकडाउन में 3 घंटे की रहेगी छूट, जिसके बाद पूर्ण लॉकडाउन बिना मास्क के वन वे जगह घूमने वालों को भेजा जाएगा जेल। प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर की अध्यक्षता में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में हुआ निर्णय। देवास 19 अप्रैल सोमवार को खत्म होने वाला लॉकडाउन 26 अप्रैल सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। लॉकडाउन के नियमों में प्रशासन ने संशोधन किया है। इस बार सिर्फ 3 घंटे के लिए बाजार खुलेगा, उसके बाद दुकानें बंद हो जाएगी। बाजार में लोगों के निकलने पर भी पाबंदी रहेगी। रोजाना सुबह 7 से 10 बजे तक छूट रहेगी। सभी को 3 घंटे की छूट रहेगी। उसके बाद सब्जी के ठेले वाले भी कॉलोनी में सब्जी लेकर नहीं जा पाएंगे। अगर दुकानें खुली मिलेगी तो प्रशासन सख्ती से बंद करवाने के साथ पुलिस प्रकरण भी दर्ज करेगी। बता दें कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण कायराएक ने शनिवार को कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में हुई जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में यह निर्णय सभी की सहमति से लिया गया है। बैठक में चर्चा हुई कि कायराना के केस बढ़ रहे हैं, ऐसे में कायराना की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन का बढ़ाना जरूरी है, साथ ही सख्ती भी आवश्यक है। लायक बहुत जरूरी होने पर ही घर से निकलें और तय नियमों का पालन करें, जिसके बाद ही कायराना की चेन को तोड़ा जा सकता है। लॉकडाउन के दौरान शादियों में 25 लोगों की ही छूट रहेगी। लॉकडाउन के दौरान बेवजह घूमने वालों और बिना मास्क वालों पर चालानी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही अस्थायी जेल भी भेजा जाएगा। पहले अस्थायी जेल में सजा के तौर पर 2 घंटे रखते हैं, अब सजा को बढ़ाकर 4 घंटे कर दिया है। कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने लोगों से अपील की है कि कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन करें। इस बार और भी सख्ती से कोरोना कर्फ्यू का पालन कराया जाएगा और मेडिकल इमरजेंसी की रहेगी छूट। बैठक में लिया गया निर्णय। पर्यटन व प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर के साथ जिला अध्यक्ष व प्रशासनिक अधिकारी रहे उपस्थित। इस कार्यक्रम में मैनेजमेंट की बैठक में पूर्व से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें इंजेक्शन ऑक्सीजन को लेकर निर्णय लिए गए। वहीं अन्य प्राइवेट हॉस्पिटल की सुविधाओं को भी ध्यान में रखकर विशेष बैठक आयोजित हुई। हमेशा मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी बनाए रखें, अपने हाथों को धोते रहें। देवास से रमजान खान की रिपोर्ट। वो ये निर्णय हुआ एक तो कि मेडिकल बुलेटिन है कि किस हॉस्पिटल को कितने इंजेक्शन्स मिले हैं, उनने प्राथमिकता के आधार पर किसको लगाए हैं। ये एक मेडिकल बुलेटिन हर शाम यहाँ से जारी हो जाएगा, तो सबके लिए एक सुविधा होगी। दूसरा जो कोरोना कर्फ्यू है वो सबने तय किया। सभी आप देखें, शहर के श्रेष्ठीजन, समाज संगठन और सभी जनप्रतिनिधि माननीय मौजूद थे कि जो कोरोना कर्फ्यू है वो सुबह 7 से 10 रहेगा। फिर 10 बजे के बाद सख्ती से सारे बाजार बंद, सब बंद, केवल मेडिकल की दुकानें ही खुली रहेंगी। दीदी, ऑक्सीजन को लेकर क्या व्यवस्था हो रही है अब आगे? ऑक्सीजन को लेके बहुत अच्छा प्रबंधन हुआ है और ऑक्सीजन की कोई दिक्कत आ रही नहीं। यहाँ देखा गया निजी अस्पताल में कहीं ना कहीं आज भी ऑक्सीजन को लेकर डिस्चार्ज कर दिया था। ये नहीं आएगा, सारा निजी और शासकीय सबका मिला के समन्वय भी कर रहे हैं कि कब कहाँ खत्म होगी तो उसको सिलेंडर कैसे प्राप्त होगा। ये पूरा चैनल बन गया और ये अभी जब मेडिकल बुलेटिन जारी होगा उसमें सारे डिटेल्स आपके सामने। इंजेक्शन खास बात यहाँ पे है कि जो अगर आप 2 रोज की बात करेंगे तो ये बुलेटिन शाम को आ जाता है और देवास में 1 दिन बाद आता है। क्या इसको स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही नहीं मानते? नहीं, हम लोग शाम को जारी करेंगे अब देवास से। इंजेक्शन को लेकर अगले क्या प्रक्रिया रहेगी? रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसकी किल्लत जो डिमांड है, अभी भी डिमांड चल रही है। बंधु देखो, आप चौथे प्रहरी हो, इसका भी कमी तो दूर होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है, पर ये कोई संजीवनी बूटी तो नहीं है। और जिसको आवश्यकता है अब उसका पूरा चार्ट डिस्प्ले होगा कि डॉक्टर ने किस अस्पताल में कितने गए, किसको लगे, ये भी पारदर्शिता से सबके सामने आ जाएगा। और जिसको अनिवार्य आवश्यकता हो उसी को लगना भी चाहिए और उसी को लगवाना भी चाहिए। अननेसेसरी जो डिमांड की आ रहे लोग मन से ही प्रेरित हो रहे हैं, तो ये कोई संजीवनी बूटी नहीं है, ये बहुत हैवी डोज है। यदि कम संक्रमण में भी लगा तो ये विपरीत भी परिणाम दे सकता है। जिला अस्पताल में 200 बेड बढ़ाए गए क्योंकि ऑक्सीजन लाइन अभी हुई नहीं है। और एक तरफ बात हुई थी कि शनिवार को वीडियो चालू कर देंगे, सोमवार को भी चालू करेंगे कुछ 200 बेडों का जो उसमें लिया था। पर अभी ऑक्सीजन लाइन दली नहीं, पेशेंट परेशान हो रहा है। काम चल रहा है। तो मानते हैं आप देवास में स्वास्थ्य को लेकर बड़ी लापरवाही चलते आ रही है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानती। नर्सिंग महाविद्यालय में जिस प्रकार के समुचित प्रबंध किए जा रहे हैं, आप देखिए वो कोरोना हॉस्पिटल ही होगा। ऐसे ही जो बेड बड़े हैं सब, हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जब तक पूरी ऑक्सीजन लाइन, क्योंकि भाई
हर काम करने की एक प्रक्रिया है, एक पद्धति है, और वो एकदम तो नहीं हो सकता। जिस प्रकार से भी शीघ्र हो, ये शासन प्रशासन दोनों की चिंता है और उसमें सब लोग लगे हुए हैं। मतलब ये आखिरी सवाल है, जब से आप देवास का आपको प्रभार मिला उसके बाद क्षेत्रीय विधायक कहीं ना कहीं शायद दिख रहे हैं आपके साथ, कोई आपसी नाराजगी? जी नहीं, वो आज हमारे साथ वर्चुअल बैठक में शामिल हुए। उनके बेटा बहू और उनका पोता घर में पॉजिटिव निकले हैं, इसलिए वो शामिल नहीं हो रहे, और वर्चुअल शामिल थे वो बैठक में। ठीक। सर बताइए, जो लॉकडाउन 26 तारीख तक बढ़ा है, क्या है? कल जो हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई थी उसमें ये सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया कि जो अभी लॉकडाउन आज शाम तक का है उसको आगे बढ़ा करके 26 तारीख की सुबह तक के लिए कर दिया जाए। इस बार हमने इस लॉकडाउन में ये भी निर्णय लिया है कि सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक सामान्यतः ज़रूरतमंद लोगों के लिए दुकानें खुली रहेंगी, पर उसके बाद फिर पूर्णतः कोरोना कर्फ्यू रहेगा। किसी भी तरह की किसी को कोई छूट नहीं रहेगी, जिससे कि हम ये कोरोना की जो चेन है उसको तोड़ने में सफल हों। मेरी सभी देवास की जनता से और सभी लोगों से गुजारिश है, अपील है कि कृपया जो ये कोरोना कर्फ्यू है उसका सख्ती से पालन करें, हमेशा मास्क लगा करके रखें, 2 गज की दूरी मेंटेन करें, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, धोते रहें। सर किन किन को छूट मिलेगी सर, जो सुबह 7 से 10 का है? मैंने जैसे कहा कि 7 से 10 तक लगभग हर तरह के व्यापार को छूट रहेगी, पर उसके 10 के बाद किसी तरह की कोई छूट नहीं रहेगी। जो यहाँ तक कि जो ठेले से सब्जी वगैरह बेचा करते थे वो 10 बजे के बाद अलाउड नहीं रहेंगे। केवल जो हॉस्पिटल जा रहे हैं, अपनी जांच कराने जा रहे हैं, या कि किसी दवाई की दुकान पर जा रहे हैं, उनको भी हम पर्ची देख करके अनुमति देंगे। ठीक सर।